21 जुलाई 2025 की शाम, जब पूरे देश की निगाहें संसद के मानसून सत्र की शुरुआत पर थीं, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि यह कदम उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए उठाया है। यह इस्तीफा केवल आधिकारिक नोटिस ही नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक झटके के रूप में आया, क्योंकि कुछ ही दिन पहले 19 जुलाई 2025 को उन्होंने दिल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे संसद के हर सत्र में सक्रिय रहेंगे, और यही बात उनके अचानक इस्तीफे के बाद रहस्यमय प्रतीत होने लगी। इस्तीफे की घोषणा होते ही विपक्षी दलों ने तीखे सवाल उठाए और इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरे के रूप में देखा, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे निजी और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय कहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस कदम के पीछे केवल स्वास्थ्य कारण नहीं, बल्कि किसी बड़े राजनीतिक संघर्ष का असर भी हो सकता है। इसी बीच झारखंड गठबंधन ने इसे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बताया और सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि अचानक इस्तीफा क्यों लिया गया और इससे संसद की कार्यवाही पर क्या असर पड़ेगा। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह थी कि संसद में चल रहे संवेदनशील विधेयक और बहसें, जैसे कि सरकारी नीति पर सवाल उठाने वाले मुद्दे और सत्ता पक्ष और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेदों की वजह से इस्तीफा संभव हुआ। पत्रकारों ने खुलासा किया कि इस्तीफे से कुछ घंटे पहले धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 40 मिनट लंबी बैठक की थी, लेकिन उस बैठक में क्या हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई। इसके तुरंत बाद उन्होंने राजभवन जाकर राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के साथ ही राज्यसभा की अध्यक्षता तत्कालीन उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह को सौंप दी गई और उपराष्ट्रपति पद रिक्त हो गया, जिससे अगले उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई। इस घटनाक्रम ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि आम जनता और मीडिया दोनों के बीच यह सवाल पैदा किया कि भारत के संवैधानिक पदों से जुड़े निर्णय केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों पर आधारित हो सकते हैं या उनके पीछे राजनीतिक रणनीति भी शामिल हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में बहस छिड़ गई कि संवैधानिक स्थिरता और जवाबदेही किस हद तक बनी हुई है और भविष्य में ऐसे अचानक घटनाक्रम लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक संतुलन को कैसे प्रभावित करेंगे। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों ने तुरंत सक्रिय होकर इसे लेकर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कांग्रेस, भारत के राष्ट्रीय गठबंधन और कई क्षेत्रीय दलों ने इसे केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारण मानने से इनकार किया और इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया। 22 जुलाई 2025 को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उपराष्ट्रपति का यह कदम सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से नहीं, बल्कि सत्ता संतुलन और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव का संकेत है, और उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए चेतावनी की तरह पेश किया। इसी दौरान राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर धनखड़ के स्वास्थ्य और उनकी वास्तविक स्थिति पर स्पष्ट जानकारी मांगने की अपील की, यह कहते हुए कि अचानक इस्तीफा संवैधानिक प्रक्रिया को अस्थिर कर सकता है और लोकतंत्र के नियमों की अनदेखी हो रही है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो इसे इतने गंभीर मुद्दे के रूप में उठाया कि उन्होंने यह सुझाव दिया कि उपराष्ट्रपति के पद से जुड़े निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसद में विशेष बहस आयोजित हो। राजनीतिक विश्लेषकों ने यह माना कि यह इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक कदम नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष और संवैधानिक पदों के बीच छुपे हुए मतभेद और रणनीतिक खींचतान का संकेत है, क्योंकि इसके पीछे की समयरेखा बहुत महत्वपूर्ण थी। इस्तीफा उसी दिन आया जब संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही थी और इससे पहले 19 और 20 जुलाई को संसद में चल रहे संवेदनशील मुद्दों पर उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता और बहस ने सत्ता पक्ष को चुनौती दी थी।
विपक्ष ने तुरंत घोषणा की कि वे अगले उपराष्ट्रपति चुनाव में अधिक सक्रिय होंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो। विपक्ष के रणनीतिक कदमों में प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया कैंपेन और संसद में अवलोकन शामिल था, जिससे सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में संवैधानिक पदों से जुड़े निर्णय केवल व्यक्तिगत या स्वास्थ्य कारणों पर आधारित नहीं होते, बल्कि राजनीतिक संतुलन, रणनीति और लोकतांत्रिक नियंत्रण भी इस पर भारी असर डाल सकते हैं। आम जनता और मीडिया ने इसे बड़े स्तर पर कवर किया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म हो गई कि अगर इस तरह अचानक इस्तीफा संभव है तो भविष्य में संवैधानिक स्थिरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को खतरा कैसे होगा। धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद सरकार ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे औपचारिक और संक्षिप्त रखते हुए 22 जुलाई 2025 को कहा कि श्री जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करने का अवसर मिला और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं, जिससे कई विश्लेषकों ने इसे राजनैतिक कूटनीति के रूप में देखा क्योंकि उन्होंने इस्तीफे के पीछे किसी भी विवाद या असहमति का जिक्र नहीं किया। संविधान के अनुसार जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता तत्कालीन उपाध्यक्ष या डिप्टी अध्यक्ष को सौंप दी जाती है और जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। इस बार इस्तीफे के तुरंत बाद हरिवंश नारायण सिंह को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया और सरकार ने 9 सितंबर 2025 को अगले उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित की, जबकि नामांकन 7 अगस्त से 21 अगस्त तक निर्धारित किया गया और उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होगी। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस कदम को संवैधानिक रूप से सही लेकिन रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस चुनाव में पूरी तरह सक्रिय रहेंगे और यह भारतीय राजनीति में बड़े पैमाने पर संतुलन को प्रभावित कर सकता है। विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल किए कि अचानक इस्तीफा देने का क्या वास्तविक कारण था और क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव शामिल था। वहीं मीडिया और जनता में यह बहस छिड़ गई कि संवैधानिक पदों से जुड़े निर्णय केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य या निजी कारणों से हो सकते हैं या इसके पीछे सत्ता संतुलन और रणनीतिक खेल भी शामिल हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में संवैधानिक पदों की स्थिरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर हमेशा नजर रखना आवश्यक है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आई, राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया, जिससे सत्ता और विपक्ष के बीच हर कदम पर टकराव और नए समीकरण उभरने लगे। जनता और राजनीतिक विश्लेषक अब यह देखने के लिए उत्सुक थे कि किस प्रकार का उम्मीदवार चुना जाएगा, क्या वह सत्ता पक्ष का सुरक्षित विकल्प होगा या विपक्ष की चुनौती स्वीकार करेगा, और इस घटना का प्रभाव 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक स्थिति और पूरे भारतीय लोकतंत्र पर कैसे पड़ेगा। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी और इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बताकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। 23 जुलाई 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और जयराम रमेश ने कहा कि उपराष्ट्रपति का यह कदम केवल स्वास्थ्य कारण नहीं बल्कि सत्ता संतुलन पर असर डालने वाला था और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस अचानक इस्तीफे के पीछे किसी तरह की राजनीतिक साजिश छिपी थी। इसी दिन राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर धनखड़ की वास्तविक स्थिति और स्वास्थ्य पर पूरी जानकारी मांगी और कहा कि अगर संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी अस्थिर हो सकते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। विपक्ष ने यह भी कहा कि सरकार ने अचानक इस्तीफा स्वीकार करके संवैधानिक संस्थाओं के महत्व और जनता की अपेक्षाओं की अनदेखी की है और इसे ध्यान में रखते हुए अगले उपराष्ट्रपति चुनाव में वे पूरी तरह सक्रिय रहेंगे।
विपक्ष के रणनीतिक कदमों में संसद में अवलोकन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया अभियान और सार्वजनिक बयान शामिल थे, जिससे सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे और जनता में यह धारणा बनी कि सत्ता पक्ष संवैधानिक प्रक्रियाओं को अपनी सुविधा अनुसार मोड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में संवैधानिक पद केवल व्यक्तिगत या स्वास्थ्य कारणों से रिक्त नहीं होते, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक रणनीति और सत्ता संतुलन का भी बड़ा हाथ होता है। मीडिया ने इसे व्यापक स्तर पर कवर किया और जनता ने भी इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि यह सवाल उठ रहा था कि क्या संवैधानिक पदों की स्थिरता अब पूरी तरह राजनीतिक दबाव और सत्ता के खेल के अधीन हो गई है। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में बहस शुरू हो गई कि भविष्य में संवैधानिक स्थिरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही को किस हद तक बनाए रखा जा सकता है, और अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच असहमति इस तरह बढ़ती रही तो इसका असर संसद की कार्यवाही, आगामी कानूनों और जनता की राजनीतिक अपेक्षाओं पर कैसे पड़ेगा। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया कि जनता अब सिर्फ राजनीतिक नीतियों पर नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी नजर रखने लगी है, और जैसे जैसे आगामी चुनाव नजदीक आएंगे, सत्ता और विपक्ष के बीच हर कदम पर नई टकराव संभावनाएं उत्पन्न होंगी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद संसद और मीडिया में लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के पीछे असली कारण क्या था, और क्या यह केवल स्वास्थ्य कारण से जुड़ा था या राजनीतिक दबाव की वजह भी थी। विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बताया और इसे गंभीरता से लिया, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे निजी निर्णय और स्वास्थ्य से संबंधित कदम बताया। 24 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे को लेकर तीखी बहस की और सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अगर संवैधानिक पदों से जुड़े निर्णय केवल व्यक्तिगत कारणों से होते हैं तो लोकतंत्र में जवाबदेही कहाँ रह जाती है, और उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या सत्ता पक्ष ने संवैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित किया। मीडिया ने पूरे घटनाक्रम को व्यापक रूप से कवर किया और जनता में चिंता की लहर दौड़ गई कि संवैधानिक पदों की स्थिरता और जवाबदेही अब किस हद तक बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धनखड़ रिजाइंस और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और हर तरफ इस विषय पर चर्चा होने लगी कि अगर संवैधानिक पदों से जुड़े निर्णय इतनी आसानी से बदल सकते हैं तो लोकतंत्र में आम जनता की आवाज का क्या महत्व रह जाता है। इसके साथ ही विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि यह कदम सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ संसद में अध्यक्षता करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं और निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनता ने भी इस घटनाक्रम को गंभीरता से लिया और कई पत्रकारों और विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि अचानक इस्तीफा सिर्फ व्यक्तिगत या स्वास्थ्य कारणों से नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक रणनीति और सत्ता संतुलन का गहरा प्रभाव होता है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश में बहस को तेज कर दिया कि संवैधानिक स्थिरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही कितनी मजबूत है, और भविष्य में अगर सत्ता और विपक्ष के बीच मतभेद इसी तरह बढ़ते रहे तो इसका असर कानून, संसद की कार्यवाही और जनता की राजनीतिक अपेक्षाओं पर कैसे पड़ेगा। जनता अब केवल नीतियों और चुनावों तक सीमित नहीं रही, बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं और उनके पारदर्शिता पर भी नजर रखने लगी है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत में लोकतंत्र केवल चुनाव और सरकार पर निर्भर नहीं, बल्कि संवैधानिक स्थिरता और जवाबदेही पर भी टिका हुआ है, और आने वाले समय में उपराष्ट्रपति पद और ऐसे संवैधानिक पदों की भूमिका जनता और राजनीतिक दलों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण बनी रहेगी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद सत्ता पक्ष ने अगले उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह पद न केवल राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए महत्वपूर्ण है,
बल्कि संवैधानिक निर्णयों में भी असर डालता है। 25 जुलाई 2025 को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपने भीतर बैठकें कर यह तय किया कि चुनाव में उनका उम्मीदवार पूरी तरह सुरक्षित और रणनीतिक रूप से सक्षम होना चाहिए ताकि विपक्षी मोर्चा कमजोर पड़े। राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि सत्ता पक्ष के लिए यह चुनाव केवल पद भरने का मामला नहीं था, बल्कि इसका सीधा असर संसद में बहुमत और आगामी संवेदनशील बिलों पर भी पड़ता। विपक्ष ने सत्ता पक्ष की इन तैयारियों को तुरंत नोटिस किया और अपने गठबंधन के भीतर सक्रिय होकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। 26 जुलाई को कांग्रेस और अन्य गठबंधन दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए और किसी भी प्रकार की राजनीतिक दबाव या अचानक फैसलों से बचा जाना चाहिए। इसी दौरान मीडिया में यह बहस छिड़ गई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही उपराष्ट्रपति चुनाव में पूर्ण सक्रिय रहेंगे और यह देश की संवैधानिक स्थिरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण संकेत देगा। जनता में भी यह चिंता बढ़ गई कि संवैधानिक पदों पर राजनीतिक खेल कितना प्रभाव डाल सकता है और क्या यह लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप है। विशेषज्ञों ने इस अवसर पर कहा कि उपराष्ट्रपति पद केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि संवैधानिक और राजनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि इसकी भूमिका संसद की कार्यवाही, विधेयक पारित करने और संवैधानिक प्रक्रियाओं में निर्णायक होती है। सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति में सोशल मीडिया इंटरव्यू और पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की मूल संरचना पर खतरा मानते हुए सवाल उठाए। इस पूरी प्रक्रिया ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में संवैधानिक पदों की स्थिरता और जवाबदेही अब केवल नियमों पर नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति और संतुलन पर भी निर्भर करती है। जनता और मीडिया दोनों ही इस चुनाव पर निगरानी बनाए हुए थे और आने वाले समय में यह चुनाव न केवल उपराष्ट्रपति पद बल्कि संसद की कार्यवाही, संवैधानिक स्थिरता और सत्ता संतुलन के लिए निर्णायक साबित होने वाला था, जिससे पूरे देश में राजनीतिक हलचल और चर्चा लगातार जारी रही। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक समीकरण और भी जटिल हो गए। 27 जुलाई 2025 को विपक्षी दलों ने रणनीति तैयार की कि वे चुनाव में केवल प्रत्याशी की क्षमताओं पर नहीं बल्कि उसकी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर भी जोर देंगे। कांग्रेस और अन्य गठबंधन दलों ने सार्वजनिक बयान दिए कि उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रकार का दबाव या अचानक बदलाव लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। वहीं सत्ता पक्ष ने अपने भीतर बैठकें करके तय किया कि उनका उम्मीदवार न केवल सुरक्षित हो बल्कि संसद में उनकी रणनीति को समर्थन भी दे। राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि इस समय उपराष्ट्रपति पद केवल औपचारिक भूमिका नहीं है, इसका असर संसद में बहुमत, संवैधानिक निर्णय और आगामी विधेयकों पर भी पड़ता है और यही कारण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पूरी तरह सक्रिय थे। मीडिया ने इस चुनाव की खबर को पूरे देश में फैलाया और जनता में यह बहस तेज हो गई कि संवैधानिक पदों से जुड़े फैसले अब केवल व्यक्तिगत या स्वास्थ्य कारणों पर आधारित नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति और संतुलन से प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया पर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 और धनखड़ रिजाइन्स ट्रेंड करने लगे और जनता हर कदम पर घटनाओं का विश्लेषण करने लगी। इस समय विपक्ष ने यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति पद केवल सत्ता पक्ष की शक्ति बढ़ाने का साधन नहीं बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक स्थिरता का प्रतीक है और इसे राजनीति के खेल में नहीं घसीटना चाहिए। सत्ता पक्ष ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी, जिसमें मीडिया इंटरव्यू, सोशल मीडिया प्रचार और पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना शामिल था, ताकि चुनाव में उन्हें पूरी तरह समर्थन मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में संवैधानिक पदों की स्थिरता,
लोकतांत्रिक जवाबदेही और जनता की अपेक्षाएं अब सीधे राजनीतिक रणनीति और शक्ति संतुलन पर निर्भर हैं। जनता और विशेषज्ञ दोनों ही यह देख रहे थे कि आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव न केवल संवैधानिक स्थिरता पर असर डालेगा बल्कि 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक स्थिति और भारत की राजनीति के भविष्य के लिए भी निर्णायक साबित होगा। इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच नए समीकरण बन रहे थे, जो आने वाले महीनों में संसद की कार्यवाही, राजनीतिक संतुलन और संवैधानिक स्थिरता को पूरी तरह प्रभावित करने वाले थे, और जनता इस पूरे खेल को लगातार देख रही थी, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के पूरे घटनाक्रम ने न केवल राजनीतिक गलियारों को हिला दिया बल्कि मीडिया और जनता में भी गहरी चर्चा छेड़ दी। 28 जुलाई 2025 को प्रमुख समाचार चैनलों और अखबारों ने विशेष रिपोर्टें चलानी शुरू की, जिसमें इस बात का विश्लेषण किया गया कि उपराष्ट्रपति पद केवल औपचारिक नहीं बल्कि संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनता सोशल मीडिया पर हर अपडेट पर प्रतिक्रिया दे रही थी। धनखड़ रिजाइंस और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, और लोगों की बहस यह थी कि क्या भारत में संवैधानिक पद केवल व्यक्तिगत या स्वास्थ्य कारणों से रिक्त हो सकते हैं या इसके पीछे राजनीतिक दबाव और रणनीति भी छिपी होती है। राजनीतिक विश्लेषकों ने यह माना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस चुनाव में पूरी तरह सक्रिय हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद न केवल संसद की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि संवैधानिक निर्णयों, विधेयक पारित करने और लोकतांत्रिक स्थिरता को प्रभावित करता है। मीडिया ने यह भी उजागर किया कि इस चुनाव में सत्ता पक्ष अपने उम्मीदवार को सुरक्षित बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रचार, प्रेस इंटरव्यू और पार्टी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क का उपयोग कर रहा है, जबकि विपक्ष पूरी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। जनता में यह चिंता भी पनप रही थी कि अगर संवैधानिक पदों से जुड़े फैसले राजनीतिक रणनीति के अधीन होंगे तो लोकतंत्र की स्थिरता और जवाबदेही पर किस तरह असर पड़ेगा। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि यह चुनाव केवल पद भरने का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में संसद की कार्यवाही, संवैधानिक स्थिरता और 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। सोशल मीडिया और मीडिया दोनों में ही हर अपडेट के साथ नए सवाल उठ रहे थे, जैसे कि उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने के बाद संसद की कार्यवाही कितनी प्रभावित होगी, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद और गहराएंगे, और जनता की अपेक्षाओं और लोकतंत्र की पारदर्शिता को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में संवैधानिक पदों की स्थिरता, लोकतांत्रिक जवाबदेही और जनता की अपेक्षाएं अब सीधे राजनीतिक रणनीति और शक्ति संतुलन पर निर्भर हैं, और आगामी चुनाव न केवल संवैधानिक स्थिरता पर बल्कि राजनीतिक संतुलन, विपक्ष की भूमिका और आम जनता के लोकतांत्रिक विश्वास पर भी निर्णायक प्रभाव डालने वाला है, जिससे देश का राजनीतिक माहौल लगातार गर्म और संवेदनशील बना हुआ है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीतियां तेज कर दी, क्योंकि यह पद केवल संसद की कार्यवाही में अध्यक्षता करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक निर्णयों और लोकतांत्रिक स्थिरता को प्रभावित करने वाला है। 29 जुलाई 2025 तक सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने बैठकें कर तय किया कि उनका उम्मीदवार पूर्ण रूप से सुरक्षित और प्रभावशाली होना चाहिए, जो संसद में बहुमत और सत्ता संतुलन बनाए रखने में मदद कर सके। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि सत्ता पक्ष के लिए यह चुनाव केवल पद भरने का मामला नहीं बल्कि रणनीतिक कदम है, जिससे आगामी संवेदनशील बिलों और संसद की कार्यवाही पर असर पड़ता है। विपक्ष ने भी तुरंत अपनी रणनीति तैयार की, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल था कि उपराष्ट्रपति चुनाव पारदर्शी हो और संवैधानिक स्थिरता बनी रहे।
विपक्ष के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच यह संदेश फैलाया कि इस चुनाव में किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और इसे रोकना आवश्यक है। इसी बीच मीडिया ने चुनाव संभावित उम्मीदवारों की सूची और उनके राजनीतिक प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण प्रकाशित किया, जिसमें यह दिखाया गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही उम्मीदवारों की छवि, अनुभव और संसद में उनकी भूमिका पर विचार कर रहे हैं। जनता और विशेषज्ञ दोनों ही इस चुनाव पर कड़ी नजर रख रहे थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने से संसद की कार्यवाही प्रभावित हो सकती थी और संवैधानिक स्थिरता पर प्रश्न उठ सकते थे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह थी कि यह चुनाव केवल पद पर कब्जा करने का मामला नहीं, बल्कि आगामी वर्षों में 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक स्थिति और विपक्ष की सक्रियता पर भी असर डाल सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि सत्ता पक्ष अपना उम्मीदवार सुरक्षित नहीं रख पाया तो विपक्षी गठबंधन इसे बड़ा राजनीतिक लाभ मान सकता है और संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में संवैधानिक पदों की स्थिरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही अब सीधे राजनीतिक रणनीति, सत्ता संतुलन और विपक्ष की सक्रियता पर निर्भर करती है, और जनता, मीडिया और विशेषज्ञ इस पूरी प्रक्रिया को लगातार देख रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी संवैधानिक पद से जुड़े फैसले पारदर्शी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बने रहें। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उपराष्ट्रपति पद को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल ने न केवल संसद और राजनीतिक दलों को सक्रिय किया, बल्कि आम जनता, मीडिया और विशेषज्ञों के बीच यह बहस शुरू कर दी कि भारत के संवैधानिक पद अब किस हद तक स्थिर और जवाबदेह हैं। 30 जुलाई 2025 तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने उम्मीदवारों की संभावनाओं, उनकी क्षमताओं और संसद में प्रभाव को लेकर अपनी रणनीति अंतिम रूप दे दी थी, और मीडिया ने इन रणनीतियों का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत किया। राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद केवल राज्यसभा की अध्यक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से संवैधानिक निर्णय, विधेयक पारित करना और लोकतांत्रिक स्थिरता बनाए रखना संभव होता है, और यही कारण है कि सत्ता पक्ष ने अपना उम्मीदवार पूरी तरह सुरक्षित बनाने की कोशिश की, जबकि विपक्ष ने पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर जोर दिया। जनता सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट्स पर नजर रख रही थी, और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025 धनखड़ रिजाइन्स जैसे हैशटैग चर्चा में थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जनता संवैधानिक प्रक्रियाओं में होने वाले राजनीतिक खेल को भी गंभीरता से देख रही है। राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कहा कि इस चुनाव और इसके परिणामों का प्रभाव सीधे 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक स्थिति और विपक्षी गठबंधनों की भूमिका पर पड़ेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद रिक्त रहने से संसद की कार्यवाही, संवैधानिक निर्णय और राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया ने यह साफ कर दिया कि भारत में संवैधानिक स्थिरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही केवल नियमों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति, सत्ता संतुलन और विपक्ष की सक्रियता पर निर्भर करती है, और भविष्य में ऐसे पदों से जुड़े फैसले जनता की निगरानी, मीडिया और विशेषज्ञों की समीक्षा और राजनीतिक दबाव के अधीन होंगे। इस घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि भारत के लोकतंत्र में संवैधानिक पदों की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए जनता, मीडिया और राजनीतिक दलों का सतत ध्यान आवश्यक है, और आने वाले महीनों में उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम न केवल संवैधानिक स्थिरता पर बल्कि संसद की कार्यवाही, सत्ता संतुलन और 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति पर निर्णायक प्रभाव डाल सकता है। इस पूरे राजनीतिक खेल में यह स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी टिका हुआ है, और जैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होगा, देश की राजनीतिक दिशा और संसद में बहुमत के समीकरण नए स्तर पर पहुंच जाएंगे, जिससे हर नागरिक, राजनीतिक दल और मीडिया भविष्य की राजनीति पर नजर बनाए रखेंगे।
अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है और कौन सी नई राजनीतिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं,